तो चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है विलेज, टाउन एंड ट्रेडर्स। द आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफ्टन टेक द यूज ऑफ आयरन एंड granted today. Thing made of iron and steel as a part of our lives and use of began in the subcontinent around the 3000 year ago. The sum of the largest collection of iron tool weapon were found in the megalithic burials about which read in the chapter 4. अब जैसे आजकल जो आयरन का उपयोग है वो तो बहुत ही कॉमन देखते हैं, जैसे कि उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो आयरन का तो बहुत सारे सामान होता ही है। लेकिन ये आयरन जो बना है डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, वो कब से यूज हो रहा है? हम लोग उसको लगभग 3000 साल पहले से यूज कर रहे हैं। और उस टाइम भी बहुत बड़े साइज में आयरन का कलेक्शन, टूल्स और वेपन्स, टूल्स बने हुए बहुत अलग अलग तरह के टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, जो मिले हैं, जो मेगालिथिक में बरियल्स, जब अगर हम मेगालिथिक बरियल्स के साथ वो मिला है, जो चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अराउंड 2500 ईयर अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल एंड these include axe clearing the forest and iron plowshare as we had seen in chapter 5, and plowshare was useful to increase the agriculture production. अब जैसे आयरन आज से 2500 साल पहले हम लोग आयरन के उपयोग में क्या क्या ला सकते हैं, जैसे से हम एक्स, जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमको लैंड चाहिए था तो फॉरेस्ट क्लीन करने के लिए हम एक्स बना रहे थे। एंड आयरन प्लो बना रहे थे जिससे हम एग्रीकल्चर कर पाए। पहले क्या है, लकड़ी का प्लो बनाते थे, उसके बाद अब आयरन का बनाना शुरू कर दिए, तो उससे क्या है कि हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया, हम ज़्यादा मिट्टी को फाइन प्लो कर सकते थे और ये ज़्यादा सस्टेनेबल भी था। जैसे लकड़ी तो है 1-2 साल बाद हमको सड़ गया, टूट जाता था, और ये जो आयरन का है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्यूरेबल है, चल पाएगा। जैसे ये सारे टूल्स बने हुए हैं पहले के आयरन टूल्स, जैसे देख सकते हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। द किंग एंड किंगडम you have been reading about could not have existed without the support of flourishing village, and while new tools, the system of transplantation increased the production in irrigation was also used. The irrigation work were built during this time include canals, wells, tank and आर्टिफिशियल लेक। अब जैसे हमें आर्टिफिशियल लेक बनाना है, वेल मतलब कुआं खोदना है, टैंक्स बनाना है, कैनाल्स बनाना है, तो इसके लिए हमको मिट्टी को डिग करने के लिए हमें आयरन एक्स की ज़रूरत पड़ता है, कुदाल की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हम आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब इरिगेशन, जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था क्या कि ट्रांसप्लांटेशन के कारण से राइस का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो क्यों क्यों जब इरिगेशन बढ़ेगा तो हमें एक जगह से दूसरे जगह कैनाल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या हम करेंगे, उसके लिए आयरन की यूज आएगा। तो इफ़ यू लुक एट द चार्ट you will find that some of the stages the construction of irrigation work mention। अब जैसे इरिगेशन में कंस्ट्रक्शन का काम था, जैसे fill the rest using the following phrases: the labor is provided by the people, farmer also benefit। जैसे fill the rest using the following phrases: the labor is provided by the people, farmer also benefit। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जैसे चार्ट में क्या क्या ज़रूरत था उस टाइम, फिल द रेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे लेबर प्रोवाइड किया जा रहा था लोगों के द्वारा, फार्मर ऑल्सो बेनिफिट द बिकॉज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन मोर सर्टेन वे। अब लोगों को और फार्मर लोगों को ज़्यादा क्रॉप मिल पा रहा था। फार्मर हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू पैक्स टैक्स। अब किंग को टैक्स ज़्यादा मिल रहा था क्योंकि ज़्यादा, किंग प्रोवाइडेड मनी टू प्लेन इरीगेशन वर्क एंड किंग हैज़ मनी टू armies place the fort and they demand the tax of the farmer, this is possible the irrigation। इसके अब जैसे ये सब हो रहा है तो
एग्रीकल्चर के बन रहे हैं तो उसमें टैक्स मिल रहा है, डिमांड टैक्स का बढ़ेगा, और फिर किंग भी तो उसके लिए जो हेल्प करेगा, और इस तरीके से आगे ये रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। फिर आगे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फिर अलग अलग तरीके का क्रॉप मिलता जाएगा। Who lived in the village? The people were at least the different kind of people living in most villages in the southern and the northern part of the subcontinent. In the Tamil region, the landowner were known as the Vellars, and ordinary plowman is known as the Uzavars ऑफ लैंडलेस लेवर्स। अब जैसे उस टाइम जिसके पास ज़मीन था उसको क्या बोलते थे, बेलार बोला जाता था, बेलार बोल रहे थे। और जिसके पास जो खेती कर रहे थे उनको क्या बोल रहे थे, जो खेती कर रहे हैं उसको हम लेबरर्स को ये बोल रहे हैं स्लेव्स। उजावर्स बोल रहे हैं जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं बिना लैंडलेस, एंड जो वहाँ पे काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्लेव को हम कादिस यार बोल रहे हैं, कादिस यार या आदि मनी या कादिस यार। तो इसको हम अलग अलग तरीके से ऐसे बोल रहे हैं। फिर क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे। In the northern part of the country, village headman is known as the Gram Bhojka, and usually the men from the same family held the position of generation. In the other word, the post was hereditary, and Gram Bhojka was often the largest landowner, and generally he had slaves and hired workers to cultivate the land, and beside, as he was the powerful, the king often used him to collect tax from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. अब जैसे जिन लोगों के पास वहाँ पे सब ज़्यादातर लोग ज़्यादा ज़मीन होता था, जो पूरे ज़मींदार लोग जैसे थे, तो उनको क्या बोला जाता था, ग्राम भोज का। एंड वो ग्राम भोज का जो होते थे वो हेरिडेटरी, मतलब बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे बन रहा है, मतलब हेरिडेटरी, कोई ये नहीं था। ग्राम भोज का वाज ऑफ्टन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जैसे उसके पास जो सबसे ज़्यादा उसका जिसके पास ज़मीन है वो ग्राम भोज का बन गया। एंड उसके पास स्लेव्स होते थे और वो लोगों को अपने काम के लिए रखता था, जो कि उसके लिए किसानी करे, उस खेती करे उसके लिए और उसके ज़मीन पे। बिसाइड ही इज़ द पावरफुल, तो किंग उसको बोलते थे कि तुम ही टैक्स कलेक्ट करके उस गांव से और हमको दे दो। तो ज़्यादातर ज़मीन उसी का था, तो आधा से ज़्यादा तो टैक्स उसका पास हो जाएगा, और भी जो लोग हैं उसको। और वो कभी कभी जज का काम भी करता था, और जो पुलिस मैन का भी, अगर कोई वहाँ पे गलत जो टैक्स नहीं दे रहा है या कुछ गड़बड़ी कर रहा है या किसी ने कोई क्राइम किया तो उसका देखभाल भी वही करता था। और यहाँ पे पनिशमेंट सुनाने का काम भी उसका था, कि ये जज का जिसे जुडिशियल काम भी उसको दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द Gram Bhojka, there were the other independent farmer known as Grihapatis, and most of whom were smaller landowners. And then there were men and women such as Dasa Karm Karm Kara Dasa Karm Kara, and who did not own land and had earned living working on the field owned by the other. In the most village there were also the same craftsmen such as the blacksmith, potter and the carpenter and weavers। अब जैसे जो ग्राम भोज का, तो जो बड़े बड़े लैंड ऑनर थे उसके पास, जो अगर जो इंडिपेंडेंट फार्मर जो है, जो उनके पास छोटे ज़मीन है, वो अपने खेती कर रहा है, उसको गृहपति बोलते थे। जिसके पास छोटे ज़मीन था, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, जैसे हर किसी के पास तो बहुत ज़्यादा खेत हो नहीं पाएगा। गृहपति जो इंडिपेंडेंट थे, एंड स्मॉल लैंड ओनर, और उसके खेती में जो उसके पास जो हेल्प करते थे उनको दासा कर्म करा भी बोलते थे, जो उनके ज़मीन पे वो काम करते थे। और वो हमेशा
वो लोग क्या है कि वो सिर्फ काम करते थे, उनके पास अपना तो ज़मीन था नहीं, तो एक दूसरे लोगों के ज़मीन पे जैसे लेबर, एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करते थे। और ज़्यादातर गांव में जो सब लोग जैसे क्राफ्ट्समैन, जो बहुत सारे आर्टिजन्स बना रहे हैं, क्राफ्ट्समैन, ब्लैक स्मिथ जैसे लोहार का काम, पॉटर जो घड़ा बना रहा है मिट्टी के बर्तन, कारपेंटर एंड वीवर्स, ये लोग जो हैं वो लोग भी थे वहाँ पे सारे गांव में। अब द अर्लीस्ट तमिल composition, the some of the earliest work in the Tamil known as the Sangam literature were composed around the 2300 year ago। जैसे तमिल में जो संगम लिटरेचर है वो कब कंपोज किया गया, तो लगभग आज से 2300 ईयर अगो जो बना उस टेक्स्ट में द संगम because the supposed to have been composed and compiled in the assimilation known as Sangam of the poet and were held in the city of Madurai, and the Tamil term mention the above the संगम लिटरेचर। अब जैसे ये संगम लिटरेचर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी उस टाइम इंडिया के बड़े बड़े लोग तो जो पढ़े लिखे थे लिटरेचर के लिए, वो सब एक जगह इकट्ठा हुए, मतलब उसको संगम के तौर पे एक असेंबली में हुए जिसको संगम बोला गया, और उसके बाद तमिल लिटरेचर लिखा गया, उस चीज़ को हम संगम लिटरेचर बोल रहे हैं। ऐसे द क्वाइन, अब क्वाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड सेवरल क्वाइन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड सेवरल थाउजेंड क्वाइन the coin belonging to this period and earliest coin which were used about the 500 year ago the punch mark coin such as one of shown in the here। अब जैसे ये है पंच मार्क कॉइन, जैसे एक साइड से चपटा है और एक साइड से कुछ ना कुछ उस पर फिगर दिख रहा है, ये दोनों एक ही कॉइन है जिसका दोनों साइड दिखाया गया है। अब ये पंच मार्क कॉइन कुछ इस तरीके का ही होता था, जो जिसको हम एक देख सकते हैं, एक तरह से रख के और उस पर एक किसी छाप को लगा दिया, ऊपर से उसका ये उखड़ गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे कॉइन्स उसमें मिले हैं। द पंचमार्क कॉइन, द पंचमार्क कॉइन वाज जनरली द रेक्टेंगुलर, सम इज स्क्वायर एंड राउंड शेप, आइदर द कट द gallop was in a small spherical body and the coin were not inscribed but were the stamped with the symbol using the dice and punch। उसको पंच करके उसमें, अब जैसे कोई उसका शेप स्क्वायर भी होता था, स्पेयर भी है, एंड सीट के तौर पे है, तो राउंड शेप का भी अलग अलग शेप में उसको पंच मार्क कॉइन बनाया जाता था, जिसको पंच करके जब से उस पर एक अलग डिज़ाइन का उस पर हथौड़ा जैसे उस पर एक मारा गया तो उस पर उसका डिज़ाइन उखेर जाता था, और उसके बाद वो कॉइन बन रहा है अलग अलग इमेजेस का। दे फाउंड ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन द सर्कुलर टिल द अर्ली सेंचुरी। अब वो उस टाइम से संगम पीरियड से अभी तक मिलता आ रहा था। द अदर मीन्स ऑफ द एक्सचेंज, द रीड द short poem in the Sangam collection as they carry the white paddy of the land to exchange it for the salt of another, crossing the long road in the cart and through the sand white and as moonlight, taking whole family who had to be left behind, and the departure of salt merchants leave the city empty। अब जैसे क्या हो गया, इसमें एक पोयम दिया गया जिसमें क्या है कि वो अपने पैडी मतलब गेहूँ राइस को एक्सचेंज कर रहे हैं किससे, सॉल्ट से। फिर वो बहुत दूर तक जा रहे हैं और बहुत लंबे रोड पे जो कार्ट का यूज करते हुए, और वो कहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे वाइट है एकदम मून लाइट की तरह है, जैसे गुजरात वाले एरिया हो सकता है या फिर कहीं और भी हो सकता है। द होल फैमिली एंड हेट द लेफ्ट बिहाइंड, और वहाँ से छूट जाने का उन लोगों का दुख भी हो रहा है। एंड डिपास्चर द सॉल्ट मर्चेंट, जब वहाँ पे अलग अलग मर्चेंट आ रहे हैं जो सॉल्ट जो नमक लेके आते थे, वो सिटी को एम्प्टी कर जाते थे। फिर द सॉल्ट वाज द प्रोड्यूस पेनल्टीफुल एमंग द सी
कोस्ट। अब वहाँ से जैसे सी था तो सी वाटर से बहुत ही ज़्यादा ये सॉल्ट बनता था। द सिटी विद द मेनी फंक्शन, वेरी ऑफ्टन अ सिंगल टाउन वॉज important for a variety of reason. Let us the example. The Mathura. The Mathura has the important settlement for the more than 25 years, and it was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and trade from the northwest to east and north to south. They were they were fortification around the city and several shrines, and farmers and the herders also enjoying the area provided by the food. अब जैसे मथुरा जो ये था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था लगभग कि 2500 सालों तक। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लैंड रोड पे जो रोड के है वहाँ पे ये था। तो लैंड रोड पे जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अराउंड सिटी एंड सेवरल, जैसे नॉर्थ से साउथ जाने का है उसमें पूरा फोर्टिफिकेशन किया हुआ है उस शहर को, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स आर एडजॉइनिंग एरिया। अब इसको जैसे पीपल इन द सिटी, द द मथुरा ऑल्सो द सेंटर ऑफ द सेंटर वेयर द सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस। अब वहाँ अच्छे बहुत सारे मंदिर हैं तो वहाँ पे अच्छे अच्छे मूर्तियाँ स्कल्पचर और आर्ट बने हुए हैं। इसके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन के आ रहा था जो बहुत दिनों तक है। वो हर तरह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लैंड रोड है जहाँ से ट्रेड हो रहा है और उसमें हर तरह का मंदिर भी है तो लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने आ रहे हैं। और वो शहर इम्पोर्टेंट इसलिए कि सारे तरह मर्चेंट भी वहाँ आ रहे हैं सब चीज़ के व्यापार वगैरह करने। अराउंड द 2000 ईयर अगो द मथुरा बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना। अब कुशाना उस टाइम के जो राजा थे उसके कैपिटल बना। अबाउट वुड रीड द मथुरा ऑल्सो वॉज द रिलीजियस सेंटर। देयर वेयर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्राइन्स एंड इट वाज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। अब मथुरा में जैसे कृष्ण को भी पूजा कर दिया जाता था, जैन लोग का भी बहुत सारे श्राइन था, अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बहुत बहुत थे। तो यहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ पे आते थे अपने अपने जो कि जो मान्यता था उसमें उन लोग अपने आके पूजा पाठ करते थे। तो इसलिए भी लोगों को यहाँ पे आना जाना लगा हुआ था। द सेवरल इंस्क्रिप्शन on the surface such as stone slab. The statue had been found in the Mathura. Generally, these are the short inscription recording the gift made by the man and sometime woman to monastery and shrines. These were made by the king and queens of officers and merchants and the craftspersons who lived in the city. For instance, inscriptions of Mathura mention the goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers and garlands maker and perfumes। अब जैसे यहाँ पे मथुरा में जैसे अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, जैसे जिसमें स्टोरी वगैरह लिखा हुआ है, इसमें कैसे कौन किसको किसको गिफ्ट मिला, कौन से लोग किसको गिफ्ट देते थे, जो मैंस और फिर वुमेंस उनके बारे में। ऐसे हर तरह का मोनेस्ट्री और श्राइन थे। तो जैसे लोग आज भी तो चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान पे, उस तरीके से उस टाइम भी दिया करते थे। तो जो किंग और क्वीन भी बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते थे। अब जैसे किंग क्वीन वहाँ आए और बहुत सारे ऑफिसर्स आए, जैसे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर लोग आते थे, क्राफ्ट पर्सन वो आकर यहाँ पे रहते थे। तो उसके लिए वो सब इन जो भी इंस्क्राइब किया जाता था फॉर द, जैसे कि अब जैसे गोल्ड स्मिथ भी है वहाँ पे, ब्लैक स्मिथ है, बीवर, बास्केट मेकर, गारलैंड्स। उस तरीके से क्या है कि वो बहुत अच्छा शहर बन के आ गया था। तो वहाँ पे हर तरह का सर्विसेज भी मिल रहा है। जैसे अगर वीविंग का है, बास्केट बनाने हैं तो वहाँ बास्केट मिल रहा है, गारलैंड्स बना रहे हैं, अलग अलग माला वगैरह बन रहा है, मेकर्स एंड परफ्यूम वगैरह जो भी उस टाइम लोग शौकीन लोग थे तो इसको भी यूज करते थे। द क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, we also have the archaeological evidence for the craft. These include the extremely fine pottery known as the northern black polished bear। जैसे वहाँ पे जो पॉटरी है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड
and it get its name from the fact it is generally found in the northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many craft the many not have the survived, and we also text as that there were famous centers such as Varanasi in the north, Madurai in south, and both men and women work for in these centers. अब जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन, अब जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में लिखा जा रहा है, जो कि खासकर जो नॉर्दर्न पार्ट में मिल रहा है तो उसको उसमें नाम लिखा गया क्योंकि वो पॉलिश्ड था तो और ब्लैक कलर में था तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉट जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है और भी जगह पे मिला है, जैसे कि मदुरई में मिला, वाराणसी जो नॉर्थ में है, मदुरई जो साउथ में है, और जहाँ पे हर तरह के लोग जो मेन हैं हो गए या वुमेन्स हो गए या जो भी है सर लोग उसमें काम कर रहे थे। क्राफ्ट पर्सन में कोई ये नहीं कि जो मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है या फिर उसमें मेल फीमेल दोनों रेशियो लगभग लगभग इक्वल नहीं तो एक ठीक ठाक था जिसको हम सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते थे। यहाँ नॉर्दर्न black polished ware NBPW is hard wheel made metallic looking and ware with the sign black and surface. The pottery used to expose and earthware on very high temperature in the kiln and result in the blackening and outer surface. The fine black slip was often applied on the sign and gave the pottery in the mirror like shrine। अब वैसा क्या था कि इसको बहुत ही ज़्यादा हीट में ये करके हीट किया जाता था ताकि वो जल के ब्लैक हो जाए, भट्टी में पकाया जाता था और फिर उसको बाहर से अच्छे से एक ब्लैक कलर का पेंट पतला सा दिया जाता था जिससे इतना शाइन करे जैसे लगे कि ये पूरा मिरर जैसा चमक रहा है, अपना चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये था और इसको नॉर्दर्न ब्लैक बेयर पेंटेड बोल रहे हैं। एंड रूल्स फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग द रूल्स ऑफ द अर्थशास्त्र मेंशन इन द चैप्टर 7 दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन द वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिशियल। अब जैसे जो भी वीविंग का काम है या फिर स्पिनिंग का काम है जो भी हो रहा है वो भी एक ऑफिसर के अंडर में हो रहा था। जैसे विडोज यंग वुमेन आर डिफरेंटली एबल एंड नन्स मदर ऑफ द कोर्ट सन्स and retired women servants of king and women who retired from the services in the temple may be used to processing wool and bark and cotton and hems and flax। अब जैसे ये जो वीविंग का काम था, हेमिंग का काम या फिर ऊल बनाने का, ये सारे काम तो ये लोग वो लोग वुमेन्स करते थे, जैसे जो विडो हैं, यंग वीमेंस हैं या फिर जो डिफरेंटली एबल जो जिनका कोई कामकाज नहीं है, जैसे नन्स है या फिर मदर ऑफ कोर्ट सैंड्स जैसे जिसके पति नहीं है वो लोग। एंड रिटायर वोमेन फ्रॉम द सर्वेंट, मान लो कि वो कोई दास के रूप में थे, कहीं पे काम कर रहे थे कहीं के घरों में, फिर वहाँ से निकल गए तो वो लोग यहाँ पे काम किया करते थे। दे शुड पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क। वुमेन्स who are not permitted to leave their homes can send maid servant and to bring the raw material from the super superintendent and take the finished work back to him। अब उसके बाद क्या था कि वहाँ से जो रॉ मटेरियल उसको कोई और ला के दिया जाता था और फिर वहाँ पे रख के और उसके अच्छे से बनाओ और उसके बाद ये छोड़ दो, उसको फिर काम करो। जैसे रॉ मटेरियल मिला और उससे फिर आपको फाइन प्रोडक्ट बनाना है, जो रॉ मटेरियल किसी दूसरे सर्वेंट्स के द्वारा ला के दिया जाता था। द वुमेन हु कैन विजिटेड द वर्कशॉप शुड गो टू डॉन एंड गिव देयर work and receive their wage, and there should be enough light to examine the work. In case of superintendent look at women or talk about anything other than the work
and he should be punished. तब क्या था कि जो भी वहाँ पे वुमेन्स जो गए वर्कशॉप में, तो वहाँ पे सारा सिर्फ काम करना है, और उसके बाद अपना काम करने के बाद जो मेहनताना मिला उसको सैलरी के रूप में उसको लिए, और उसके बाद से फिर और भी कुछ बात नहीं करना वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये करते रहना है। और अगर वहाँ पे कोई और भी बातचीत करते पकड़ा गया तो क्या होता था कि उसे फिर पनिश भी किया जाता था। तो इनफ द लाइट टू एग्जामिन, और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ आप काम की बात करो और कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पनिशमेंट की है। इफ वीमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थंब कैन बी कट ऑफ। अगर कोई वुमेन्स किसी को बोला गया कि आपको इतना काम करना है, आपने नहीं कर पाए तो उसको फाइन देना है या फिर उसकी उंगली काट दी जाते थे। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड। अब क्या था कि बहुत सारे क्राफ्टमैन और मर्चेंट लोग अब बनना शुरू हो गए, जो कि एसोसिएशन के तौर पे बनने लग गए, जिसे हम श्रेणी बोल रहे हैं। श्रेणी के नाम से जाना गया, जो एक एसोसिएशन ग्रुप हो गया मर्चेंट लोग का। द श्रेणी ऑफ द क्राफ्टमैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड produce the raw materials and distribute the finished product, and then Sreni of the merchants organize the trade. Sreni also served as bank, and rich man when deposit the money this was invested, and part of the interest was returned or used to support the religious institution such as monastery. अब जैसे जो भी वहाँ के बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स लोग थे, उनका ग्रुप बन के एक एसोसिएशन के तौर पे बनने लग गया, जो जिसको हम श्रेणी बोल रहे हैं। श्रेणी का काम क्या था, जैसे वो लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, फिर जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है उसको सेल करते थे, और जो वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो उस पैसे से क्या करते थे, वो अपने बैंक के तौर पे ब्याज पे पैसे देना शुरू कर गए। जो लोग थे वहाँ पे उससे पैसे जमा करने लग गए, और वो जो वहाँ पे वर्कर लोग हैं वो भी वो सब पैसे जमा करते थे, और जो उनसे प्रॉफिट होता था, जो उस पर मिल रहा है इंटरेस्ट वगैरह, उससे रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जैसे मोनेस्ट्री को हेल्प करने के लिए वहाँ पे दे रहे थे। अ क्लोज लुक ऑफ द अरिका मेडू the find the Arikamedu in the Puducherry. The between the 2200 and 1900 ago, the Arikamedu was a coastal settlement where the ship unloaded and good of distant land. The massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site, and other find include the pottery from the Mediterranean Sea and used as amphor and tall doubt handles. The jar that the combined the liquid such as the wine or oil. अब वो पॉटरी मिल रहा है जहाँ पे जैसे मेडिटेरियन रीजन में। अब उसको क्या था कि दो डबल हैंडेड जाल, जो तरह से दोनों तरीके से एक सुराही बना हुआ है, उसको द स्टैम्प द रेड ग्लेज पॉटरी एंड known as the artisan ware, which was named after the city of Italy. This was made by the pressing wet clay into the stamped mold, and there was yet another kind of pottery which were made the locally and through the Roman design were used, and Roman Roman lamps and glassware gems also found in at site. अब जैसे कुछ पॉटरी है जो बाहर से भी आ रहे थे, जैसे उस दोनों तरफ से हैंडल बना हुआ है जिसको पकड़ने के लिए, और ग्लेज पॉटरी है जिसको हम आर्टिन वेयर बोल रहे हैं, जो कि इटली के शहर के नाम से है, एंड इज द पॉटरी विच वर रोमन डिज़ाइन। और उसमें अलग अलग तरीके से जैसे रोमन लैम्प पोस्ट हो रहा है, ग्लास वेयर, उसमें ग्लास एंड जेम्स, महंगे महंगे पत्थर वगैरह जो आ रहे थे जिसको हम पहनते हैं, प्रेसियस स्टोन, एंड स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड वेयर द probably dyeing wets and used for the dyeing cloth. There was the penalty of evidence to making of the weed from semi precious stone and glass. अब जैसे
वहाँ से डाइंग डाइंग का सामान आ रहा था, जो कि नील वगैरह होता है उसमें, जो कि हम कपड़ों को डाइंग करने में, कॉटन तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन डाइंग प्रोडक्ट वहाँ से आ रहा था जिससे हम डाई करते थे. एंड अकाउंट्स ऑफ ग्रीक sailors, the story of Varia, Variagaza, Varagaza, and the Greek name of Varuch. A gulf of very narrow, the Variagaza was hard to navigate, and those coming from the sea, the ship had stated the skillful and experienced local fishermen who were employed by the king and imported into the Varia Gaza were wine, copper, tin, lead, and coral, topaz, cloth, gold, and silver coins. जहाँ से ये सारे चीज़ को इम्पोर्टेंट चीज़ थे जो बैरी गाजा पोर्ट से यहाँ से ले जाया जाता था. ये सारे जैसे कॉपर, टीन हो गया, ये सारे चीज़ हो गया, इसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था. तो ये किंग लोग अच्छे अच्छे जो भी फिशरमैन थे या फिर जो सेलर जो नाव चलाते हैं या जहाज जो शिप चला पा रहे हैं, उसको यहाँ पे अपॉइंट करते थे. एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडिंग द planets from the plants, the Himalaya, the ivory, agate and कर्नाइल, कॉटन, सिल्क, जैसे आइवरी जो हाथी का दांत हो गया, एंड एगेट्स, ये सारे जो स्किन हो गया, स्किल, परफ्यूम वगैरह जो इंडिया से वहाँ पे जा रहा था. द स्पेशल गिफ्ट वेर ब्राउट बाय द मर्चेंट फॉर द किंग. These included the vessels of silver and shining boys and women's were the fine cloth. तो ये यहाँ से सारे जो क्लॉथ वगैरह है वो जा रहे थे. ट्रेड एंड ट्रेडर्स. वी हैव रेड द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, द फाइन पोट्री, स्पेशली द bowls and plates, were found in the several archaeological sites throughout the subcontinent. How do think it the reach this place, and trader may be carried them self the place where made टू देम. अब जैसे वो जहाँ पे बन रहा था वो सारे चीज़ क्यों बन रहा था, उसमें हम सारे चीज़ को रखते थे. जैसे प्लेट थे तो बॉल थे, कटोरा मिल रहा है. एंड सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट, जैसे आर्कोलॉजी लोग को वहाँ पे, आर्कोलॉजिकल साइट उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग को पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिल रहा है, तो वहाँ पे और भी आर्कोलॉजी का काम होता रहता है. एंड ट्रेडर हैव कैरिड टू देम टू प्लेस वो टू मेड, उसको सेल करने के लिए. जैसे अब वो पॉटरी बहुत अच्छा है जैसे, तो उसको सेल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते थे. द साउथ इंडिया वाज द फेमस फॉर द गोल्ड, स्पाइस, पेपर एंड प्रीशियस स्टोन. द पेपर वाज द particularly valued in the Roman Empire, so much so as the black gold. So the trade carried and the meaning gods of Rome in ship. They crossed the sea by land and caravans. There must have been quite a lot of trade, as many the Roman gold coin has been found in the South Indian. तो ये क्या है कि जैसे उस टाइम साउथ इंडिया में जैसे गोल्ड बहुत ज़्यादा फेमस था, स्पाइसेस, मसाले, जैसे ब्लैक पेपर, जैसे काली मिर्च हो गया, प्रीशियस स्टोन. और काली मिर्च तो इतना फेमस था जिसे हम ब्लैक गोल्ड उस टाइम से बोलते थे. इस कारण से ही तो आगे जाके अंग्रेज यहाँ पे आके और ब्लैक पेपर का व्यापार करने आते हैं और इंडिया गुलाम बन जाता था. द ट्रेडर एक्सप्लोर द सेवरल रूट सी एंड द coast of the across the Arabian Sea and Bay of Bengal. The sailor took the advantage of the monsoon wind and to cross more quickly. So it wanted to reach the west coast of subcontinent of East Africa or Arabia. The choose to sail the southwest monsoon and study the ship had been built those the long journey. अब जैसे बे ऑफ बंगाल में जाना है या फिर अरेबियन सी में जाना है, अरेबियन सी में उधर सब जाते थे तो हम मानसून विंड का इस्तेमाल करते थे कि उससे जाते हुए हम चले आए. उस टाइम तो हमारे पास नेविगेशन नहीं था, लेकिन हम अरब और फिर ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे, फिर उधर से लौट आते थे. हम लोगों को ये पता होता था कि अभी मानसून आने वाला है तो उस साइड से लौटना है और लौटते हुए मानसून के साथ उस साइड चले जाना है.
The new kingdom along the south. New Kingdom along the coast. The southern half of the continent marked the long coastline and with hill, plateau, and river valley. Among the river valley, that of the Kaveri, most fertile chief kingdom, who control the river valley and coast, become the rich and powerful. The Sangam poem mentions the मुवेंद्रा। अब संगम पोयम में मुवेंद्रा मेंशन किया जाए, तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ यूज टू हेड द थ्री रूलिंग फैमिली चोला चेरा एंड पांड्या, जो साउथ में ये तीनों उभर के आए यहाँ पे। अब जैसे साउदर्न में क्या था कि साउथ में जो है कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास फर्टाइल लैंड है और पहाड़ भी था, सारा चीज़ था, जिसको हम मुने वेंद्रा बोला जा रहा है, जो कि तीन रूलर्स को बोल रहे हैं। जैसे चोला चेरा पांड्या वहाँ पे ज़्यादातर कॉमन वो ही प्रोमिनेंट आए, who become the powerful in the South Indian around the 23 year ago. The each 2300 year ago, the three chief of two centers of power, in one the inland, one is the coast, and six city who were very important: Puhar, Kaveri Patnam, the port of the Chola, एंड मदुरई इज द कैपिटल ऑफ पांड्या। अब जैसे पुहार और कावेरी पट्टनम उस टाइम क्या था, पोर्ट सिटी था, जैसे बंदरगाह। अब उस पर जो इसका है, तो अगर वहाँ से सी ट्रेड के लिए बहुत ही आसानी हो रहा है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है। फिर मदुरई जो अच्छा बहुत ही उस टाइम का डेवलप सिटी, उसका पांड्या का कैपिटल था। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट द रेगुलर टैक्स इंस्टेड they demanded the receiving the gift from the people, who also went the military expeditions and collect the tribute from the neighboring area. They kept some of the wealth and distributed the rest among and supporters, including the member of their family, soldiers and poets. The many poets who compositions and found in the Sangam collection composed the poem and praise who often। अब जैसे वहाँ पे लोग हैं, वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट हो भी पाता था, कभी नहीं भी हो रहा था। तो जैसे तो गिफ्ट जो लोगों से गिफ्ट मांगने के डिमांड बढ़ने लगा, जो और बहुत बार जैसे बोलते थे कि तुम अपने बेटे को या फिर जो आपके गांव से हमें मिलिट्री में जाने के लिए लोग चाहिए, तो उसको ट्रिब्यूट को कलेक्ट करने लगे। जहाँ से जैसे अगर मान लो कि जिस गांव से बहुत ज़्यादा मिलिट्री में गए होंगे लोग उसे आर्मी में, तो वहाँ से कम टैक्स लिया जाता था। इस तरीके से उसको सपोर्ट करने लग गया और इसको टैक्स को कलेक्ट करते समय ऐसा बोला गया। और वो संगम पोएट्री भी लिखने में मेंशन किया गया है कि कैसे हम वो सब चीज़ को गिफ्ट और टैक्स वहाँ पे माफ़ करते थे। एंड उसके बाद द रिवार्ड टू देम द प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट आर द फाइन क्लॉथ। The 200 years later, the dynasty known as the Satvahana became the powerful in the Western India, and most of the important rulers of the Satvahana is Gautami Putra Sri Satkarni. We know about him from the inscription composed on the behalf of his mother and Gautami Balasari। अब ये जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी जो आया, श्री सतकर्णी, वो अपने माँ के रूप से, जैसे कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी को डिनेट नहीं कर रहा है, वो अपने माँ के नाम से जो अपने नाम रखा हुआ था। वो आने के बाद एक टाइम पे सतवाहना का रूलर बना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के सतवाहनी रूलर आया और लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथा, बोल रहा है कि मैं दक्षिण पथ का भगवान हूँ। लिटरली द रूट लैंडिंग टू द साउथ, जो साउथ की तरफ दक्षिण पथ जा रहा है, उत्तर पथ दक्षिण पथ दो प्रोमिनेंट रूट थे, लैंड रूट थे, तो वहाँ का इसका पूरा कंट्रोल आ गया। बोल रहा है कि मैं यहाँ का भगवान हूँ। ऑल्सो द यूज द नेम ऑफ द इंटायर साउथ रीजन, और उसके बाद वो पूरा एंड ही सेंट पूरे साउथ रीजन का वो अपने कंट्रोल में ले चुका है। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड द सदर्न कोस्ट, वो चारों तरफ अपने आर्मी को भेज रहा है। एंड
The Silk Route of the Kusan. The Sum king tried to control the large portion of the route. This was become the could benefit from the tax and tribute gift that were bought by the traders and traveling along the route. The return they often protected the trader and passed through the kingdom from the attacks of robbers. अब ये सिर्फ सिल्क रूट है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेड रूट हो रहा है, जहाँ से लोगों को ट्रिब्यूट गिफ्ट और टैक्स कलेक्ट हो पा रहा था, जिसपे उसका कंट्रोल था. एंड द वेस्ट नोन एज द, अब वो प्रोटेक्टेड था, किंग के द्वारा वो प्रोटेक्ट किया हुआ रूट था जिसपे आपको रॉबरी नहीं हो सकती है, ये नहीं किया जा सकता, उस पर किंग का जो है पहरेदारी हमेशा रहता था. The West known, the rule who the control the Silk Route, the Kusana, the ruled over the Central and the Central Asia and Northwest India the 2000 year ago. अब जैसे जो कश्मीर वाला पार्ट है उधर जो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में उसका जो पेशावर से एंड मथुरा तक वो सेंट्रल और चाइना से होते हुए जाता था, उस चीज़ को सिल्क रूट को कंट्रोल आ गया इसका. द तक्षशिला ऑल्सो इंक्लूड देयर किंगडम एंड ड्यूरिंग the rule, and a branch of Silk Road extended from the Central Asia and down to the seaport of mouth of river Indus, and silk shipped to western in the Rome Empire. अब जैसे वो रोम से होते हुए सिल्क रूट जा रहा है, चाइना से होते हुए आ रहा है सेंट्रल एशिया में, और वहाँ से एक रूट आता था जो गुजरात के पास में वो एक पोर्ट से इंडस पोर्ट में ले जा रहा है, और उससे रिवराइन होते हुए फिर समुद्र में जाके उसको व्यापार कर रहा था.